हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा जब आपका जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, जब तक वो आपका रेस्ट में रहेगा तब उसके फिनोमिना जो भी प्रॉपर्टीज उनकी थी वो हमने डिस्कस की है कि चार्ज कैसे फिनोमिना शो करता है और क्या उससे डिवाइस या किसी प्रकार से हम फिजिक्स की किन बातों को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब तक हमने वो सब सीखा है। बच्चों अब हमारे पास क्या है, आप देखेंगे जितने भी चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें किसी भी डेरिवेशन या किसी भी कॉन्सेप्ट में, फिजिकल कॉन्सेप्ट में हमने करंट का यूज नहीं किया है, आई का यूज नहीं किया है। बच्चों आई पिक्चर में तभी आता है जब आपका चार्ज मोशन में होता है। कैसे समझने की कोशिश करेंगे, जब आपका चार्ज होगा और जैसे ही चार्ज आपका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट इज नोन एज मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की मोशन हम उसी को कहते हैं जब कोई पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देता है तो हम उसे मोशन कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ जैसे ही चार्ज आपका अब तक रेस्ट में था तो जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह, जो भी पोटेंशियल जो भी आपने निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण और उसके एक्सिस पर, कोएक्सियल पॉइंट्स पर, जितने भी डेरिवेशंस और प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वो सभी क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती थी। यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज पार्टिकल है आपका, वो मोशन में होगा, यानी कि यहाँ से मोशन करनी स्टार्ट करेगा इस कॉन्सेप्ट से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि करंट होता क्या है और करंट पिक्चर में कैसे आया। पिक्चर में आने का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चला कि करंट नाम का भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई फिनोमिना है जिससे चीजें बन सकती है, या कोई यूजफुल ह्यूमन के लिए हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए कोई चीजें यूजफुल हो सकती है फिजिक्स के द्वारा। तो बच्चों हमने क्या किया, जब हमने ये देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो डेल्टा टी टाइम में अपनी पोजीशन में चेंज लाता है, कौन, डेल्टा क्यू चार्ज आपके पास है, कोई डेल्टा क्यू आपके पास कोई चार्ज है, स्मॉल चार्ज इंटरवल है आपके पास, वो किसी टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इसका मीनिंग ये हुआ जैसे ही चार्ज फॉलो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज ऑफ नंबर्स में पाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लेकिन वो थाउजेंड्स के नंबर्स में होते हैं, बहुत कम संख्याओं में होते हैं, इसलिए उनमें कंडक्शन ज्यादा बेटर तरीके से नहीं हो सकता। सिल्वर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होने के कारण उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या चार्ज ऑफ फ्लो है वो काफी तेजी के साथ हो जाता है। तो बच्चों आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के नाम से हम उसे जानेंगे। क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि जो आपका चार्ज है जिसे हमने Q से डिनोट किया हुआ है अब तक, जैसे ही वो मोशन करना स्टार्ट करेगा, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा, मोशन करनी स्टार्ट करेगा, तो वहां से एक नई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम उसे किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानेंगे। इट्स मीन dq by dt। dq by dt का मीनिंग ये है बच्चे कि dt टाइम में जो आपका चार्ज है, अगर वो dq चेंज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आप इसे बोल सकते हो। तो मैथमेटिक्स में इस चीज को ऐसे लिखा जाता है dq by dt। क्या किस लाइन को लिखा जाता है, फिजिक्स में जो लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इसका मीनिंग ये होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि dq by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपका चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो जो वो क्वांटिटी आपको वहां से मिलती है, एक नई क्वांटिटी, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं और हमने इसे आई से डिनोट किया हुआ है स्टैंडर्ड लेवल पर। तो बच्चों यहां से हमें मिलता है दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई टी, जहां पर आपका क्या है, Q आपका कंप्लीट चार्ज है कोई, और T वो टाइम है जिस टाइम के लिए उसे फॉलो किया गया है किसी कंडक्टर के थ्रू। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी आपका क्या हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। फिर से हम थोड़ा सा विचार करते हैं बात पर, इमेजिनेशन कीजिए कि चार्ज आपका रेस्ट में है, तो आपने जो फिनोमिना अब तक पढ़े हैं वो तभी एप्लीकेबल है जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा, ये सभी के सभी आपके एप्लीकेबल होंगे। लेकिन बच्चों कहीं पर भी हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तब तक शुरू नहीं होता है जब तक पिक्चर में करंट ना आ जाए, और करंट पिक्चर में तभी आता है जब आपका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों यहाँ से जो फॉर्मूला एक मैथमेटिक्स निकल के आया है इस लाइन से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई। और यहाँ से जो ये छोटा सा फॉर्मूला आपका बना है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या आप लिख सकते हो दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई टी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, जहां पर आई क्या है आपका करंट है, टी आपका वो टाइम है जिस टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराया है, और क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस निकला या यूनिट्स कोई भी किसी प्रकार की यूनिट या डायमेंशन निकला चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। किसी की भी यूनिट लिखने के लिए आपके पास उसका बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। क्यू आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। टाइम आपका क्या होता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। उसकी एसआई यूनिट कितनी होती है बच्चों, सेकंड होती है। इट्स मीन कि दैट इज आप क्या करेंगे, कूलम पर सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कूलम पर सेकंड में, बट फिर भी एम्पियर को ऑनर देने के लिए, एम्पियर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक कूलम पर सेकंड को 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर हमने किया हुआ है, ताकि ये एक ऑनर है, एक सम्मान है उस व्यक्ति के लिए जिसने फिजिक्स की दुनिया में अपना एक विशेष महत्व योगदान दिया है उसके लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर कर सकते हैं, और एम्पियर को दर्जा दिया गया है एसआई यूनिट का। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है वो एम्पियर में किया जाता है। बच्चों दरअसल क्या है, वेट एंड मेजर्स का जो ये मेजर करने का जो फिनोमिनाज है कि आपने देखा होगा, हम लेंथ को इसमें मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में करते हैं, या किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दरअसल क्या है, ये 1976 से पहले इंडिया में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ करती थी। हमारे पास लेंथ होता था, मीटर होता था और सेकंड होता था। इन 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज को लिया था। फिर 1976 में 1976 में वेट एंड मेजरमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया, पास किया गया। तब से जाने के बाद, उसे पास होने के बाद हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पिक्चर में आती है। ये इस वजह से किया गया था क्योंकि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से सिर्फ हम बहुत सी चीजों की या बहुत सी क्वांटिटीज की डायमेंशंस या बीमाएं या किसी प्रकार की यूनिट्स निकालने में जो बाधाएं उत्पन्न होती थी उनको दूर किया गया था। तो 1976 में हमने क्या किया था बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इस एक्ट को पास किया था, और उसके बाद से ही हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई के रूप में आती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के रूप में हमें मिलती है। दरअसल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, एसआई क्या है, वो हमारा जो एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड जो सिस्टम है हमारा, उसी का एक मॉडिफिकेशन रूप है। हमने क्या किया हुआ है, एमकेएस को मॉडिफाई किया हुआ है। तो बच्चे फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे ही हमारा करंट पिक्चर में आ जाता है तो चार्ज फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी सी बेसिक बातें सीख लेते हैं बच्चों। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आप विचार करो, ध्यान दो, ये सीखने की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है ये। फिजिक्स बहुत ज्यादा जानने का मतलब ये होता है कि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जानते हो, उनके तरीकों को जानते हो कि उनका जन्म अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, और अगर वो एक हाइपोथेटिकल कोई चीजें है तो वे कैसे वर्किंग में आई, कैसे वर्कआउट करती है, इसको जानना, इसको समझना फिजिक्स कहलाता है। ना कि डेरिवेशंस को याद करना। कि आप याद कर सकते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू आपको 5 गिवन है, टी आपको 2 सेकंड गिवन है, तो आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर आ जाती है। वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन अगर आप इमेजिनेशन करते हैं, डीपली जाते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आपको आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों हमारे पास एक बैटरी होती है, बैटरी का ये सिंबल है, उसकी एक 2 लाइन होती है पैरेलल्स में, एक स्मॉल होती है, एक का साइज बिगर होता है दूसरी के सापेक्ष में, दूसरी के रिलेटिव में। तो बच्चे जो छोटे वाली लाइन होती है हम उसको निगेटिव टर्मिनल वो बैटरी या सेल कहते हैं, और फिर जो आपकी लार्ज लाइन है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं बैटरी का। अब बच्चों ये कॉमन सी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन कहां से मोशन करेगा, तो ये कॉमन सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका निगेटिव टर्मिनल वो बैटरी से निकलेगा, और जैसे ही निगेटिव टर्मिनल वो बैटरी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा किसी वायर, किसी कंडक्टर में, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो ऐसा हाइपोथेटिकल अनुमान लिया गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा, मोशन करता होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में आपका कौन इलेक्ट्रिक करंट आपका
यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपकी वैद्युत धारा हिंदी के सापेक्ष अगर हम बात करें वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगी। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों की किसी भी सर्किट के अंदर जब आप डायरेक्शंस लेंगे इलेक्ट्रिक करंट की तो दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से आपको स्टार्ट करनी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करनी होगी। ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब बच्चे अनुमानित होता है और अब तक इस अनुमान का कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा तथ्य नहीं है जो इस बात को गलत सिद्ध कर सकता हो, क्योंकि जिस आधार पर हमने इसे लिया है इसके रिजल्ट सेम ऐसे ही मिलते हैं जैसे हमने सोच के इसको लिया था। अगर आप इसका अपोजिशन लेते हो और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को अपोजिट करते हो तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ जब हम उन्हें मैच करा के देखते हैं अपने प्रैक्टिकल से, वे चीजें डिसबैलेंस यानी कि डिसऑर्डर हो जाती है, मैच नहीं करती है, तो वहां से फिजिक्स फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है, कोई बेटर थॉट है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है कि वे चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये चीजें रिसर्च के लिए होती है कि अभी बच्चे अगर कहते हैं, ये सोचते हैं कि अब रिसर्च करने को रहा क्या है, लाइट बन गई, पंखा बन गया, इन्वर्टर बन गया, सब चीजें तो है हमारे पास। तो बच्चे ये चीजें हैं और यहीं से इन चीजों का जन्म हुआ है जो आपके इन्वर्टर्स वगैरह है। तो अगर इनमें चेंज होगा तो चीजें दूसरी हो सकती है, फिनोमिना दूसरे हो सकते हैं। आप एक नई डिवाइस या नए तरीके की कुछ मशीन्स बना सकती है जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो बच्चों दरअसल क्या है, एम्पियर को और भी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को छोटी इकाइयों में मेजर किया जा सकता है, छोटी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि 1 मिली एम्पियर अगर आपके पास करंट है तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर होता है। या फिर बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर अगर आपके पास करंट है तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर करंट होता है। या फिर 1 नैनो एम्पियर आपके पास करंट है, 1 नैनो एम्पियर अगर आपके पास है तो 10 टू द पावर -9 एम्पियर। या 1 पिको एम्पियर आपके पास करंट है तो दैट इज 10 टू द पावर -12 एम्पियर। ये करंट की दूसरी डायमेंशंस होती है, दूसरी यूनिट्स होती है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होंगे तो आपको दिया जाएगा कि 3 माइक्रो एम्पियर का एक करंट है वो फ्लो कर रहा है किसी वायर में, 1 मीटर लेंथ है वायर की, तो बताइए कितनी वहां पर कितना चार्ज है, या इस तरीके से वो 5 सेकंड के लिए कितना चार्ज आपका इन्वेस्ट कर सकता है। तो बच्चों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माइक्रो एम्पियर जो आपका करंट है हम उससे सबसे पहले अपनी फंडामेंटल यानी कि एसआई यूनिट में डेवलप करेंगे, एम्पियर में उसे चेंज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि इसका इलेक्ट्रिक करंट पिक्चर में आया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट आया है तो चीजें और भी होगी। इलेक्ट्रिक करंट की अपनी डेंसिटी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है। जब करंट किसी वायर में को चलेगा उसका कोई अपोजिशन तो नहीं है इस प्रकार के लिए। तो बच्चों देखते रहिए क्लासेस अपनी लगातार। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बढ़ाए।